हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बाजार का हल लेके। दोस्तों, स्टिमुलस की सारी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं। बाजार ने इसे थम्स डाउन कर दिया है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे भी ये स्टिमुलस कुछ खास पसंद नहीं आया। हमसे ये कहा जा रहा है कि इस स्टिमुलस में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स की गई हैं जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को रिबिल्ड करने में हेल्प करेगी। लॉन्ग टर्म में क्या होता है उसको हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे, लेकिन हमें कुछ शॉर्ट टर्म में खास बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको बुखार है, बॉडी में पेन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि जी मेरी तबीयत खराब है, और अगर डॉक्टर आपसे कहता है कि आप ऐसा करिए, सवेरे उठ के बादाम खाया करिए और सवेरे शाम जॉगिंग किया करिए, जिम जाया करिए, लॉन्ग टर्म में आपकी तबीयत ठीक रहेगी, तो मरीज डॉक्टर से बोलेगा माई बाप वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा बुखार तो उतार दो कम से कम। डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में आप ये सब करिए, लॉन्ग टर्म में आपका सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टिमुलस में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो पर्सनली मुझे कुछ खास स्टिमुलस समझ में नहीं आया है। आप में से जिन लोगों को ये समझ में आया है उन्हें मेरी शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, इस स्टिमुलस को जिसने भी बनाया है वो सब बहुत काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा उनको समझ है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और अगर आपको समझ में आया है तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब थोड़ा बाजार की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे की तरफ रहे। निफ्टी करीब करीब 115 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी करीब 520 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ, और ये करीब करीब 1.2% के करीब दोनों ने फॉल हमें दिखाया। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग, फार्मा और सर्विसेज सेक्टर, इसमें अच्छी खासी गिरावट रही, और चढ़ने वाले जो सेक्टर रहे वो जो बीटन डाउन सेक्टर्स थे, जैसे ऑटो, मेटल, एफएमसीजी, मीडिया और पीएसयू, इसमें जो है सबसे अच्छा परफॉर्म जो है ऑटो सेक्टर ने किया, और करीब करीब 5.2% की बढ़त इस हफ्ते दिखाई। दोस्तों, ऑटो सेक्टर के बढ़ने का एक कारण यह है कि अभी उम्मीद है कि लॉकडाउन खुल जाएगा अधिकांश डिस्ट्रिक्ट्स में, और लोगों को यह लगता है कि इसकी वजह से जो ऑटो और ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री है उसकी एक सेल शॉर्ट टर्म में बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना कम कर देंगे और प्राइवेट व्हीकल्स में ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इस वजह से एक उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बूस्ट मिलेगा। हमारा व्यू ये है कि यस, वी एग्री कि शॉर्ट टर्म में एक बूस्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम 12 से 14 महीने का आउटलुक रखें तो हमें नहीं लगता कि व्हीकल सेल्स में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। इस बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एफएनओ के करीब 144 स्टॉक्स में से 54 ने 10% से ज्यादा रिटर्न दिया पिछले हफ्ते। इसमें से जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर स्टॉक्स बीटन डाउन सेक्टर्स के हैं, पीएसयूज, ऑटोज एक्सेट्रा के। एक स्टॉक ने करीब 10% की गिरावट दिखाई, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, और करीब 9 स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने 5% से ज्यादा का लॉस पिछले हफ्ते दिखाया। अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो करीब करीब 100 एफएनओ के स्टॉक्स ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिए पिछले हफ्ते, और 44 ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। ये सब डेटा की एनालिसिस करने के बाद हमें एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है कि जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, स्पेशली फ्रॉम मिड कैप एंड स्मॉल कैप वर्ल्ड के, उनमें खरीदारी हो रही है। खास करके जिन स्टॉक्स का रेट 100 रुपए से कम का है उनमें अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। उनमें से कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूं: BHEL, BEL, VEDL, इंफ्राडेल, आइडिया, रेक लिमिटेड, एस्कॉर्ट्स। दोस्तों, यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि जब भी आप देखें कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रैली हो रही है तो वो एक साइन होता है कि यहां पे ऑपरेटर्स एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स को पता होता है कि छोटे वैल्यू के जो शेयर होते हैं ये रिटेल में बहुत पॉपुलर होते हैं, तो वो ऐसे स्टॉक्स में उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो उसमें से लगभग सभी के सभी पिछले हफ्ते पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट अगर एक महीने का भी रिटर्न आप देखेंगे तो वो काफी हद तक
पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अगर आप इन स्टॉक्स में पोजीशन बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि सिर्फ क्वालिटी मिड कैप्स में ही पैसा लगाएं। अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो उसमें काफी बिकवाली हो रही है। अगर हम कुछ स्टॉक्स का नाम रहे जो पिछले हफ्ते टॉप लूजर्स रहे थे तो उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बायोकॉन, नेस्ले, रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ, इन स्टॉक्स में गिरावट रही। तो दोस्तों यहां पे जो हमें पैटर्न नजर में आ रहा है कि लार्ज कैप्स में सेलिंग हो रही है और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफी हद तक बाइंग हो रही है। तो एफआईआई जो अपनी सेलिंग कर रहे हैं वो लार्ज कैप में कर रहे हैं क्योंकि उनकी ज्यादातर होल्डिंग्स लार्ज कैप में होती है, और म्यूचुअल फंड और रिटेल जो भी खरीदारी कर रहे हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा कर रहे हैं। अब थोड़ा निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी करीब करीब 115 पॉइंट डाउन रहा इस हफ्ते। अगर आप देखें तो इसमें निफ्टी ने सिर्फ एक दिन ही हमें बाउंस दिया, जिस दिन स्टिमुलस की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद वाले दिन, लेकिन उसके अलावा लगभग सभी दिन वो नीचे की तरफ उसका ट्रेंड रहा। अगर आप पिछले 2 दिन का डेटा देखें तो इसमें वॉल्यूम थोड़े कम है क्योंकि अभी जो परिस्थिति है इसमें डीआईआईज और एफआईआईज दोनों सेलर बने हुए हैं, और जब दोनों सेलर बन जाते हैं तो उनको बाजार में बायर उस क्वांटिटी पे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा सबड्यूड रहते हैं। आमतौर पे दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया ऐसा होता है कि एफआईआईज जब सेल करते हैं तो म्यूचुअल फंड ही उसे खरीदते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमें वो पैटर्न नहीं दिख रहा है। मोर और लेस दोनों सेलिंग कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन का प्रेशर थोड़ा अब बनने लगा है और फ्लो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अप्रैल के महीने में अगर आप देखें डेटा तो म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स में करीब 6,100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, जो कि 4 मंथ्स का लोएस्ट लेवल है। तो जो म्यूचुअल फंड के इक्विटी में पैसा जा रहा है वो थोड़ा अब कम होने लगा है। सिप भी करीब 300 से 400 करोड़ की सिप में भी गिरावट आई है। सिप में गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों को अब अपनी जॉब से थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है, वो थोड़ा पैसे को बचा के रखना चाहते हैं, तो इस तरीके के मार्केट रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में वो अब पैसा कम लगा रहे हैं। और ये ट्रेंड आप देखेंगे कि आगे भी बढ़ेगा। धीरे धीरे लोग सिप से, म्यूचुअल फंड से पैसा थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करेंगे, स्पेशली वो लोग जो सर्विस क्लास के लोग हैं, और ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे जॉब्स की क्राइसिस बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स को भी ये डर सता रहा है, इस वजह से वो एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहे हैं। आइए अब थोड़ा पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको निफ्टी वर्सेस पुट कॉल रेशियो का ट्रेंड दिखा रहे हैं। जो ब्लैक डॉटेड लाइन है वो निफ्टी है और बाकी लाइंस जो हैं वो पुट कॉल रेशियो की हैं। यहाँ पे हम आपको 21 मई का पुट कॉल रेशियो का ट्रेंड दिखा रहे हैं, 28 मई का दिखा रहे हैं और टोटल पुट कॉल रेशियो दिखा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे जो शॉर्ट टर्म वाले पुट कॉल रेशियो हैं वो पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप नेट पीसीआर को देखेंगे तो वो एक तरीके से फ्लैट है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि जो स्टिमुलस की अनाउंसमेंट हुई थी उसकी वजह से बाजार में कुछ लोगों ने ऑप्शंस मार्केट में बुलिश पोजीशंस बनाई, उन्होंने पुट्स को ज्यादा सेल किया, लेकिन वो पुट सेलिंग इतनी भी ज्यादा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट को वो प्रोजेक्ट कर सके। तो मोटा मोटा इसका कंक्लूजन ये है कि ऑप्शंस मार्केट में कोई खास बुलिश सेंटिमेंट नजर नहीं आ रहा है, और अगर आप ऑप्शंस का नेट डेटा देखें तो वहां पे बियरिशनेस ही हमें दिख रही है। अगर हम फ्यूचर्स का डेटा देखें तो पिछले 2 दिनों में करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है विद फॉल इन निफ्टी। तो जब भी प्राइसेस गिरते हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो ये एक तरीके का बियरिश इंडिकेटर होता है। अगर हम एफआईआईज की भी फ्यूचर मार्केट में पोजीशन देखें तो उन्होंने भी वहां पे काफी शॉर्टिंग कर रखी है और करीब 4,300 करोड़ की फ्यूचर्स को शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो ओवरऑल यहां पर जो निफ्टी का ट्रेंड बियरिश ही है। जिन लोगों को लग रहा है कि निफ्टी नहीं गिर रहा है, निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मई के महीने में करीब 700 पॉइंट्स निफ्टी ऑलरेडी गिर चुका है। आइए अब आगे की बात कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे।
अगर इस चार्ट को गौर से आप देखें तो इसमें आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि एक टॉप होता है और दो एडजॉइनिंग टॉप्स होते हैं जो कि मेन टॉप से नीचे होता है। ये एक तरीके का वैसा ही स्ट्रक्चर बनाता है जैसा हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हेड शोल्डर शोल्डर। तो ये एक बेयरिश पैटर्न होता है और इस पैटर्न के आखिरी 3 दिन में एक और बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है जो ये इंडिकेट करता है मार्केट्स विल कंटिन्यू टू फॉल। तो इस हफ्ते अगर आप ट्रेंड को देखें तो पूरे चांसेस हैं कि निफ्टी 9000 के लेवल को ब्रेक करेगा और हम 8900 का लेवल हम देख सकते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई दिन आपको ऐसा मिलता है कि ग्लोबल मार्केट्स ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हैं और आप सवेरे उठ के देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर है, तो उस सिचुएशन में लॉन्ग पोजीशंस बनाना अवॉइड करें। दिस मार्केट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट एंड नॉट अ बाय ऑन डिप मार्केट। तो जब भी आपको राइज मिले बाजार को हमें सेल करना चाहिए, ना कि गिरावट में हमें खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमसे YouTube फोरम के थ्रू जुड़ सकते हैं या care@bulltrack.in पे भी आप हमें लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।